अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड मैप को ड्रा करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम सीएसएस में अक्सर पेपरों के अंदर ड्रा करना पड़ता है, हमें जैसे करंट अफेयर के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर और कहीं दफ़ा पॉलिटिकल साइंस के अंदर या जनरल साइंस में एबिलिटी के अंदर भी कई दफ़ा हमें वर्ल्ड मैप को ड्रा करने की ज़रूरत होती है। अगर हम वर्ल्ड मैप को ड्रा करते हैं विद जो उसके रीजन्स हैं, तो उसका हमें फ़ायदा होता है। एक तो हमारे नंबर हम भी बढ़ सकते हैं, दूसरा उसको चीज़ों को ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंट करना भी आसान होता है और बाद में क्या होता है कि हमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को भी समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम एक राउंड सा सर्कल बना लेते हैं। लेकिन आपको राउंड मुझसे बन गया, आप भी कोशिश कीजिएगा राउंड सर्कल बनाने की। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एक इक्वेटर ड्रा करेंगे, जो बिल्कुल हम समझे कि दुनिया के सेंटर से गुज़रता है। वो दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वेटर। तो यहाँ से आपका इक्वेटर गुज़रा दुनिया के बिल्कुल सेंटर से आपके, ठीक है? यहाँ पर इस इक्वेटर के ऊपर आपके जो न लैटीट्यूड की लाइन गुज़रती है उसको 0 डिग्री है वो, 0 डिग्री लैटीट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटीट्यूड इक्वेटर कहलाता है। अगर इससे ऊपर ये इक्वेटर जो है हमारी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ में, नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक हो गया। अब इस इक्वेटर से 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री नीचे एक एरिया ऐसा बनता है जहाँ पर मैक्सिमम हमारे सूरज जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? और नीचे भी यहाँ पर इस पॉइंट तक मैक्सिमम आता होता है 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23 डिग्री साउथ की तरफ। इन 2 लाइनों को हम बोल देते हैं ट्रॉपिक, और नॉर्थ वाली साइड को की तरफ हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ये बोल दिया जाता है। अब ये लाइनें क्यों हैं? ये लाइनें इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो सूरज है, वो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो वो एक उसकी जो लाइट है, उसकी डायरेक्शन हमारी जो दुनिया के ऊपर ख़ास जगह पर रहती है। जब आप कह सकें कि जब कह दें कि हमारे इलाके के अंदर जब मैक्सिमम गर्मी पड़ती है, तो सूरज यहाँ तक इसकी यहाँ इस पोज़ीशन पर आता है, उसकी मैक्सिमम जो रेज़ हैं, वो यहाँ इस एरिया में पहुँच रही होती हैं और यहाँ पर मिनिमम रेज़ पहुँच रही होती हैं और वो उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये अभी हम वो वाला टॉपिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ अभी मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट हल्का-सा मैंने आपको साथ बता दिया कि ये जो लाइन्स हैं, इस तरह से डिवाइड करती हैं हमारे ग्लोब को। अब ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है मैक्सिमम दुनिया की आबादी इस एरिया में आ जाती है, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्री मोस्टली वो भी इस एरिया में ने फ कहीं न कहीं फ़ॉल करते हैं। ठीक हो गया? अब हम इसको ऊपर अब हमारा जो वर्ल्ड है, उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं शुरू पे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से कहीं न कहीं यहाँ पर आप शुरू करें। ये आपके पास इस तरह से अमेरिका और कनाडा है, ठीक है? अमेरिका की यहाँ पर इस तरह से कॉलोनीज़ हैं और फिर ये इस तरह से अब इसको बना देते हो तो एग्ज़ैक्ट अब आप ना भी बनाएँ, एग्ज़ैक्ट ना भी बने हमारे पास हमसे, लेकिन हल्का-सा स्केच बना लिया जाए, तो वही काफ़ी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो ये इस तरह से अमेरिका आ जाती है, अमेरिका के साथ यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा मेक्सिको, मेक्सिको से नीचे आपके पास जो है वो दूसरी स्टेट शुरू हो जाएँगी, यहाँ से फिर यहाँ पर आपका नीचे वो पनामा वगैरह आ जाएँगे, फिर पनामा, फिर यहाँ पर आपके वो जो वेनेज़ुएला और ये सारी स्टेट जो हैं, यहाँ से शुरू हो जाएँगी। नॉर्थ अमेरिका और जिसको आप सॉरी साउथ नॉर्थ अमेरिका वाला जो जो स्टेट्स हैं, वो सारी आपके पास यहाँ कहीं न कहीं इस तरह से नीचे आ जाती हैं, ठीक है? तो ये आप इस तरह से इसको ड्रा कर सकते हैं। और ये वाला एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कनाडा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अमेरिका यूएसए मिल जाएगा, यहाँ पे मेक्सिको मिल जाएगा। नीचे आपके लैटिन अमेरिका की जो स्टेट्स हैं, पनामा वगैरह, यहाँ पे कुछ कैरेबियन स्टेट जो हैं छोटी-छोटी, जिस कैरेबियन स्टेट्स जिनके अंदर आपको वो वाली वेस्ट इंडीज़ जो आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको उनके नाम से याद होगा, वो सारी कैरेबियन स्टेट्स हैं। ठीक हो गया? तो इससे थोड़ा-सा हटकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये थोड़ा-सा आप इस तरह से डॉट ड्रा कीजिएगा, इसको यहाँ पे बल्ज है हल्का-सा, ये बल्ज है यहाँ पर। ठीक हो? तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका भी ये इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से ये अंदर को जाता है और ये नीचे
इस तरह से आता है। और कैप्रिकॉर्न से इसके नीचे कुछ हिस्सा है इसका, तो ये फिर यहाँ से वापस इस तरह से जाएंगे। ये आपके पास यहाँ पर मिस्र है और ये अफ्रीका आपका इस तरह से ड्रॉ होता है। अब जो सबसे बड़ा हमारे पास पोर्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एशिया का आ जाएगा, एशिया का। और उसके साथ आपका जो हमारा यूरोप है वो इस एरिया में कहीं न कहीं फ़ॉल करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका ये इस एरिया में इस एरिया में यहाँ पर आपका जो ये कैप्रिकॉर्न गुज़र रहा है, कैप्रिकॉर्न से पहले यहाँ पर आपका ये वाली इस तरह से सऊदी अरब और यमन, यमन है, यमन, ओमान, ये यहाँ पे ओमान आ जाएगा। सो ये वो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएँगे। ठीक है? ये सारा इस तरह से यहाँ पे इसराइल वगैरह और ये आपके पास रेड सी आ जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये बन जाता है। साथ में आपका यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, इंडिया, इन पाकिस्तान और यहाँ पर ये इंडिया ये इस तरह से आपका आ जाता है। इंडिया के साथ फिर ये आपके पास छोटी-छोटी बाकी वो बन जाएँगी इस तरह से वो हल्की-हल्की। यहाँ पर आपका चाइना है, चाइना से ऊपर यहाँ पे जाएँ तो आपके पास यहाँ पर आपके पास रशिया बन जाएगा। रशिया फिर इंडिया दुनिया के एंड पे आ जाता है। रशिया यहाँ पर आपके पास जापान होगा, ठीक है? तो ये रशिया है, रशिया काफ़ी बड़ा रशिया बन जाता है। रशिया के नीचे आते-आते फिर यहाँ पर आपके पास यूरोप यहाँ पे आ जाएगा। यूरोप की कुछ स्टेट्स यहाँ पर आ जाती हैं हमारे पास। यूरोप को यूरोप की कुछ स्टेट्स हैं वो आपकी यहाँ पर इन स्टेट को आपकी जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं वो वाली हैं, साथ यहाँ पर आपकी बाल्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे डेनमार्क है आपका, यहाँ पे फ़िनलैंड है, आयरलैंड है, सॉरी, आइसलैंड जो आजकल बहुत हॉट है। तो इस तरह से आपका ये इसको आप यूँ भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये आपका है यूरोप जो है ना इस तरह से आता है। और ये यहाँ पर मिल जाएगा, टर्की वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर साइप्रस वगैरह हैं, यहाँ पर ये आपका ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ पर ये आपका यूके मिल जाएगा आपको। अब ये इस तरह से वर्ल्ड मैप बन जाता है। और थोड़ा-सा अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पर आपकी जो ये हमने ये हल्की-सी बनाई थी इस तरह से आपके पास यहाँ पे हल्की छोटी-छोटी जज़ीरे हैं। जज़ीरों के साथ यहाँ पर आपको न्यूज़ीलैंड मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से आपके पास ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। आप एग्ज़ैक्ट उनके मैप बना भी बनाएँ, आपको हल्के से इस तरह से बनाए हुए हों तो यहाँ पर आपको अंटार्कटिका आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्ल्ड मैप हल्का सा बनता है। अब मैं इनको की डिवीज़न आपको समझा देता हूँ किस तरह है। आपके पास ये कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नीचे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? ये आपके पास अफ्रीका है, अफ्रीका, ये आपके पास मिडल ईस्ट है, ये आपके पास एशिया है, ठीक है? ये आपके पास यूरोप है, ठीक है? ये यूके है, ये आइसलैंड है। ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है ये आइसलैंड। तो अब इनके ऊपर दुनिया के अंदर दुनिया को समझने और ये नीचे आपके पास ओशियानिया भी है, ओशियानिया, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। अब क्या होता है दुनिया को के जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के उस उनके जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनको डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जाता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और रीजन को मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये वाला मिडल ईस्ट जो है, ये भी ये सारा एशिया एशिया है यहाँ पर इस तरह से, ये सारा एशिया का इलाका है। एशिया को भी डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मिडल ईस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा साउथ एशिया, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईस्ट एशिया, एशिया। यहाँ पर आपको मिला है ये जापान मिल जाएगा। और यहाँ पे फिलीपींस वगैरह, ये मलेशिया वगैरह, ये जहाँ पर ये सारे स्टेट आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है?
तो ये ईस्ट एशिया और ये वाला जो एरिया बनता है आपका, जिसके अंदर आपके वो दूसरे कंट्री एशियान कंट्रीज आ जाते हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रशिया, ग्रेट रशिया मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको मिलेंगी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिल जाएंगी आपको। ठीक हो गया। और ये यूरोपियन यूनियन, यूरोप है, यूरोप। यहाँ पर आपको मिडल ईस्ट के अंदर यहाँ पर आपको फ़लस्तीन और इस तरह मिल जाएँगे वो, फ़लस्तीन और सीरिया, सॉरी क्या नाम उनका, इसराइल, और यहाँ पर फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन, साथ सीरिया है। यहाँ पर आपको बगदाद मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पाकिस्तान, ईरान, इंडिया मिल जाएगी। तो ये इस तरह से रीजन डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यूरोप के अंदर आ जाएँ तो ये आपको ऊपर मिल जाएँगी, यहाँ पर नॉर्डिक स्टेट्स मिल जाएँगी। नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्डिक स्टेट्स इनको क्यों बोला जी, कौन-कौन सी स्टेट्स नॉर्डिक स्टेट्स आ जाती हैं? नॉर्डिक स्टेट के अंदर आपकी ये वाली ऊपर वाली जितनी भी फ़िनलैंड है, इसके अंदर आ गया, डेनमार्क आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा। ठीक है, और आइसलैंड। ये सारे इलाके जो हैं ये मिलकर आपके नॉर्डिक स्टेट्स बनाते हैं। और यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं 2-3, यहाँ पे अब बाल्टिक स्टेट्स इनको कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स ये रशिया के बिल्कुल साथ हैं, बाल्टिक स्टेट्स यूरोप की। फिर यहाँ पर आपको जर्मनी मिल जाएगा, यहाँ पे फ्रांस मिल जाएगा, यूके मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी मिडल ईस्ट के ऊपर, यहाँ पर जो बाल्कन बाल्कन माउंटेन्स होती हैं, तो इस वजह से इस एरिया सारे को बाल्कन रीजन भी कहा जाता है यहाँ पर। और आपका एक वर्ड सुना होगा बाल्कनाइजेशन, वहाँ पर जब ये हम यूगोस्लाविया वगैरह की स्टेट्स वगैरह टूटी थी, तो इस रीजन के अंदर छोटी छोटी स्टेट, बड़ी स्टेट टूट, बड़ी एम्पायर टूट कर छोटी छोटी स्टेट्स बन गई। उन छोटी छोटी स्टेट्स के बनने की वजह से उस रीजन को, क्योंकि यहाँ पर बाल्कन्स माउंटेन्स हैं, बाल्कन माउंटेन इनको डिवाइड करते हैं इस रीजन को, तो इसलिए बाल्कनाइजेशन का एक टर्म निकल गई यहाँ से। फिर यहाँ पर ये रशिया है, ये बहुत बड़ा रशिया है। रशिया का ये वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड, और ये वेस्टर्न साइड। तो यहाँ पर यहाँ उरल माउंटेन्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उरल रीजन यहाँ पर, और जो रशिया का जो ऑयल है उसको उरल भी कहा जाता है। तो अब कुछ दुनिया के अंदर है आपके ओशंस हैं, उनकी देख लेते हैं आपके पास। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यहाँ पर आता है, आधा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर पैसिफिक, दूसरा यहाँ पर आ जाता है। ईस्ट, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, पैसिफिक का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आ जाता है आपके पास। फिर यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है ये, और ये आपका यहाँ पर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, ये सारा आपके पास इंडियन ओशन है। यहाँ पर आपका ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन। यहाँ पर आपका साउदर्न साउदर्न ओशन है, या जिसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। एंटार्क्टिक ओशन ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये सारे इस तरह के ओशन है, जो आप छोटे सी हैं अभी आगे। यहाँ पर ये वाली जगह जो है, यहाँ पर आपको अ, अरेबिक सी मिल जाएगा, अरब अरब सी मिल जाएगा, अरब सी, अरब सी। यहाँ पर आपको रेड सी मिल जाएगा, ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका का दरमियान है रेड सी। ठीक है, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा। जो ये वाली आपको रेड सी है, ये वाला, ये इंडियन ओशन को मेडिटेरियन सी से मिलाता है। यहाँ पर आपको इन दो, ये जो स्टेट्स आप मैंने बनाई थी ऊपर, रशिया के साथ बाल्टिक स्टेट, यहाँ पर बाल्टिक सी मिल जाएगा, छोटे। अच्छा, ओशन बड़े होते हैं और छोटे सी जो हैं वो छोटे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको वो बाल्टिक स्टेट्स मिलती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी डिफरेंट रीजन हैं दुनिया के अंदर, आप इनको ड्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के अंदर किस जगह पर मौजूद हैं, तो आप उनको यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हाइलाइट कर देंगे फ़लस्तीन इश्यू, यहाँ पर आप हाइलाइट कर देंगे आइसलैंड इश्यू। ठीक हो गया। यहाँ पर आप यूक्रेन और रशिया को हाइलाइट कर सकते हैं इस जगह के ऊपर। तो ये वाले सारे इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर मैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट कवर करवा दूँगा। अभी तो आपके लिए यही है कि दुनिया का, वर्ल्ड का मैप इस तरह से आसान आप ड्रा कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ रीजन्स आपके मोस्टली नज़र आने चाहिए। बाकी उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन-सा कंट्री किस तरह फ़ॉल करता है। ये जो हमारा इस साइड पे ओशिनिया है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है हमारे पास, और यहाँ पर न्यूज़ीलैंड आ जाता है। ठीक है? यहाँ पे छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, पापा न्यू गिनी वगैरह इस तरह की। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।